हाथों में कूड़े का थैला और आंखों में कानून की समझ, जब इस फटेहाल लड़के ने अदालत में बड़े बड़े वकीलों के पसीने छुड़ा दिए तो न्यायाधीश महोदय भी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज की आज की इस विशेष कड़ी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं जो यह साबित करती है कि ज्ञान किसी महंगे स्कूल या कॉलेज का मोहताज नहीं होता। अगर मन में लगन हो और इरादे फौलादी हों तो धूल और गंदगी के बीच से भी हीरा निकल सकता है। यह कहानी है सोमेश की, जिसने यह दिखा दिया कि सच की आवाज कितनी भी दबी हुई क्यों न हो, एक दिन वह पूरे समाज को झकझोर कर रख देती है। शहर के शोर शराबे से दूर, जहां शहर की गंदगी का ढेर लगाया जाता था, उसी कचरे के पहाड़ के नीचे रामनगर बस्ती बसी हुई थी। इसी बस्ती में 21 साल का सोमेश अपनी बूढ़ी दादी गंगा देवी के साथ रहता था। सोमेश का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। कंधे पर एक बड़ा सा बोरा टांग कर वह शहर की गलियों में निकल पड़ता था। लोग उसे कूड़ा बीनने वाला कहकर बुलाते थे, लेकिन सोमेश का असली खजाना वह प्लास्टिक की बोतलें या लोहा नहीं था, बल्कि वे पुरानी और फटी हुई किताबें थीं जो रईस घरों के लोग रद्दी में फेंक दिया करते थे। सोमेश ने कभी स्कूल की दहलीज पार नहीं की थी, लेकिन पढ़ने की ऐसी प्यास थी कि उसने कूड़े में मिली किताबों से ही अक्षर ज्ञान सीखा और फिर धीरे धीरे इतिहास, भूगोल और यहां तक कि कानून की मोटी मोटी किताबें भी पढ़ डालीं। उसने अपनी झोपड़ी के एक कोने में एक छोटी सी ज्ञान कुटिया बना रखी थी, जहां वह बस्ती के अन्य गरीब बच्चों को भी शाम को पढ़ाता था। इसी बस्ती की जमीन पर शहर के एक नामी बिल्डर विश्वंभर दयाल की नजर थी। विश्वंभर एक निर्दयी और लालची इंसान था, जिसके लिए गरीबों की झोपड़ियां महज मिट्टी का ढेर थीं। वह वहां एक विशाल शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। उसने कई बार बस्ती वालों को डराया धमकाया, लेकिन सोमेश ने सबको एकजुट कर रखा था। सोमेश जानता था कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं वह सरकारी पट्टे की है और उन्हें वहां से बेदखल करना गैर कानूनी है। विश्वंभर दयाल को समझ आ गया कि जब तक सोमेश वहां है वह बस्ती खाली नहीं करवा पाएगा। उसने एक भयानक साजिश रची। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विश्वंभर के गुंडों ने बस्ती के पास वाले एक प्राचीन मंदिर से सोने का मुकुट चोरी किया और उसे चुपचाप सोमेश की झोपड़ी के पीछे दफन कर दिया। सुबह होते ही पुलिस वहां पहुंच गई, तलाशी ली गई और सोमेश की झोपड़ी से वह मुकुट बरामद हुआ। सोमेश को हथकड़ी पहना दी गई। बस्ती वाले चिल्लाते रहे। सोमेश की दादी पुलिस के पैरों में गिरकर रोती रही, लेकिन कानून की नजर में सोमेश अब एक चोर था। विश्वंभर ने शहर के सबसे महंगे वकील केट के खन्ना को इस केस के लिए खड़ा किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सोमेश को कड़ी से कड़ी सजा मिले और वह कभी जेल से बाहर न आ पाए। अदालत का दिन आया। सोमेश के पास न तो पैसे थे और न ही कोई वकील। जब न्यायाधीश श्रीवास्तव ने पूछा, अभियुक्त सोमेश, क्या तुम्हारे पास अपनी पैरवी करने के लिए कोई वकील है? सोमेश ने अपनी फटी हुई कमीज के बटन ठीक किए, न्यायाधीश महोदय को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, न्यायाधीश महोदय, मेरी गरीबी मेरा वकील नहीं खरीद सकती, लेकिन मेरा सच मेरी जुबान बन सकता है। मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूं। अदालत के कमरे में हंसी की एक लहर दौड़ गई। वकील खन्ना ने उपहास करते हुए कहा, हुजूर, यह लड़का कूड़ा बीनता है। इसे कानून की अक्का भी नहीं पता होगी। यह अदालत का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। न्यायाधीश ने सोमेश की आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास देखा। उन्होंने मेज पर हथौड़ा मारते हुए कहा, खामोश। भारतीय संविधान हर नागरिक को अपनी बात रखने का हक देता है। सोमेश, तुम्हें अपनी पैरवी करने की अनुमति दी जाती है। बहस शुरू हुई। वकील खन्ना ने गवाहों की झड़ी लगा दी। मंदिर के पुजारी से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक सबने सोमेश के खिलाफ गवाही दी। खन्ना ने जोरदार आवाज में कहा, हुजूर, सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सोमेश ही चोर है। मंदिर का मुकुट इसकी झोपड़ी से मिला है। एक कूड़ा बीनने वाले के मन में लालच आना स्वाभाविक है। जब सोमेश की बारी आई तो वह कटघरे के पास पहुंचा। उसने पुजारी जी से जिरह करने की अनुमति मांगी। सोमेश ने पूछा, पुजारी जी, मंदिर में चोरी किस समय हुई थी? पुजारी ने घबराते हुए कहा, आधी रात को, करीब 2 बजे। सोमेश ने फिर पूछा, उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और चारों तरफ अंधेरा था।
आपने चोर को भागते हुए देखा था? पुजारी बोले। हाँ, मैंने देखा था। वह कदकाठी में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। सोमेश मुस्कुराया और न्यायाधीश की तरफ मुड़कर बोला, न्यायाधीश महोदय, पुजारी जी कह रहे हैं कि भारी बारिश और अंधेरे में उन्होंने चोर को देखा। अब मैं पुलिस की पंचनामा रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। रिपोर्ट के अनुसार जिस जगह मुकुट बरामद हुआ वहां की मिट्टी सूखी थी। अगर चोरी बारिश के दौरान हुई और चोर ने मुकुट भागकर दबाया तो मिट्टी गीली होनी चाहिए थी और मुकुट पर कीचड़ होना चाहिए था। लेकिन बरामद मुकुट बिल्कुल साफ था, जैसे उसे अभी अभी अलमारी से निकाल कर रखा गया हो। अदालत में सन्नाटा छा गया। वकील खन्ना के माथे पर पसीना आने लगा। सोमेश यहीं नहीं रुका। उसने उस पुलिस कांस्टेबल को बुलाया जिसने मुकुट बरामद किया था। सोमेश ने पूछा, कांस्टेबल साहब, जब आपने मेरी झोपड़ी की तलाशी ली तो आपको मुकुट के अलावा वहां क्या क्या मिला? कांस्टेबल ने लापरवाही से कहा, ढेर सारी पुरानी रद्दी, फटी हुई किताबें और कुछ कचरा। सोमेश ने जोर देकर कहा, उन किताबों में एक किताब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट की भी थी, जिसे मैंने 3 बार पढ़ा है। उसी किताब के आधार पर मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपने मुकुट बरामद किया तो क्या आपने वहां मौजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर लिए थे? कानून के अनुसार बरामदगी के समय 2 स्थानीय प्रतिष्ठित गवाहों का होना अनिवार्य है। आपकी रिपोर्ट में केवल विश्वंभर दयाल के मुंशी के हस्ताक्षर हैं। क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है? वकील खन्ना खड़े हुए और चिल्लाए, यह लड़का सिर्फ तकनीकी कमियों का फायदा उठा रहा है। मुकुट इसके घर से मिला, यही सबसे बड़ा सच है। सोमेश ने न्यायाधीश की ओर देखते हुए कहा, हुजूर, सच वह नहीं होता जो दिखाया जाता है। सच वह होता है जो प्रमाणों की कसौटी पर खरा उतरे। मैं अदालत की अनुमति से एक वीडियो क्लिप पेश करना चाहता हूं। सोमेश ने एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन निकाला। यह फोन उसे कूड़े के ढेर में मिला था, जिसे उसने खुद ठीक किया था। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में विश्वंभर दयाल का मुंशी और 2 गुंडे रात के अंधेरे में सोमेश की झोपड़ी के पीछे गड्ढा खोदकर मुकुट छिपा रहे थे। दरअसल सोमेश ने बस्ती की सुरक्षा के लिए कूड़े से मिले कैमरों के पुर्जों से एक छोटा सा निगरानी तंत्र, सीसीटीवी बनाया था, जो पास के एक पेड़ पर छिपा हुआ था। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, अदालत में हड़कंप मच गया। विश्वंभर दयाल का चेहरा सफेद पड़ गया। सोमेश की आवाज अब और भी बुलंद हो गई, न्यायाधीश महोदय, कानून अंधा नहीं होता, उसे अंधा बनाया जाता है। विश्वंभर दयाल ने सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने भगवान के मंदिर को भी अपनी साजिश का हिस्सा बनाया। एक कूड़ा बीनने वाला समाज की गंदगी साफ करता है, लेकिन इन जैसे लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं। मैं आज इंसाफ मांग रहा हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों गरीबों के लिए जिनकी आवाज को दौलत के नीचे दबा दिया जाता है। न्यायाधीश महोदय ने अपनी चश्मा उतारा और सोमेश को बड़ी गहराई से देखा। उन्होंने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत तमाम सबूतों और सोमेश द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह मानती है कि सोमेश निर्दोष है। उसे सभी आरोपों से बाइज्जत बरी किया जाता है। साथ ही अदालत विश्वंभर दयाल और उनके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, साक्ष्य मिटाने और झूठी गवाही देने के आरोप में तत्काल गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है। सोमेश ने आज साबित कर दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। फैसला सुनते ही सोमेश की दादी दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। पूरी बस्ती के लोग जो अदालत के बाहर खड़े थे, खुशी से झूम उठे। वे सोमेश को अपने कंधों पर उठाकर ले गए। अगले दिन शहर के अखबारों की सुर्खियां सोमेश की तस्वीर से भरी थीं। जिस लड़के को लोग हिकारत की नजर से देखते थे, आज वह शहर का नायक बन चुका था। अदालत के बाहर निकलते समय न्यायाधीश महोदय ने सोमेश को पास बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सोमेश, तुमने आज कानून का सम्मान बढ़ाया है, क्या तुम आगे पढ़ाई करना चाहोगे? सोमेश ने विनम्रता से कहा, न्यायाधीश महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन वकीलों की काली वर्दी पहनने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि मैं अपने जैसे हजारों लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी गरीब सिर्फ इसलिए इंसाफ से महरूम न रहे क्योंकि उसके पास वकील के पैसे नहीं हैं। न्यायाधीश की पहल पर शहर के एक नामी लॉ कॉलेज ने सोमेश को मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव दिया।
सोमेश ने दिन में अपनी पढ़ाई जारी रखी और शाम को अपनी उसी बस्ती के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने रामनगर बस्ती को एक मॉडल बस्ती में बदल दिया, जहां अब हर बच्चे के हाथ में कूड़े का थैला नहीं, बल्कि स्कूल का बैग था। विश्वंभर दयाल को अपनी किए की सजा मिली और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जिस जमीन पर वह मॉल बनाना चाहता था, सरकार ने वहां अब गरीबों के लिए एक स्थायी आवास योजना और एक भव्य पुस्तकालय बना दिया है, जिसका नाम सोमेश ज्ञान केंद्र रखा गया है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप हार नहीं मानते और ज्ञान का दामन थामे रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सोमेश चाहता तो किस्मत को दोष देकर जेल जा सकता था, लेकिन उसने लड़ने का रास्ता चुना। समाज अक्सर लोगों को उनके काम से पहचानता है, लेकिन याद रखिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच और उसके संस्कार उसे महान बनाते हैं। आज सोमेश एक वकील बन चुका है और उन लोगों के लिए मुफ्त में केस लड़ता है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। उम्मीद है कि सोमेश की इस जंग ने आपके दिलों में भी उम्मीद की एक लौ जलाई होगी। अगर आप भी मानते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है, तो इस कहानी को लाइक करें और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। मैं विवेक वर्मा, वर्मा स्टोरीज से विदा लेता हूं। जल्द ही लौटूंगा एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ जो आपकी सोच को एक नई दिशा देगी। तब तक स्वस्थ रहें, शिक्षित रहें और हमेशा सच का साथ दें। धन्यवाद।